हाँ तो बच्चों, आज हम फिर से आ गए आपको कक्षा 10 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.4 का दूसरा का तीसरा क्वेश्चन, और ये हमारा 9वां लेक्चर होगा। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने प्रश्नावली 3.4 के दूसरे क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन हमने करा दिया था। इसमें दूसरे में केवल 5 क्वेश्चन है, जिसमें 2 क्वेश्चन हमने करा दिए और 3 क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है 2 अंकों के संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी कोई 2 अंक है, उन दोनों संख्याओं का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का जो 9 गुना है, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना है, वह संख्या में ज्ञात करना कि संख्या क्या है। यानी जो वास्तविक संख्या है और पलटी हुई संख्या है, इन दोनों से मिलाकर हमें संख्या ज्ञात करना है कि वह संख्या कौन सा है। ठीक है, तो आइए कैसे करेंगे, आइए देखते हैं क्या करेंगे हम। माना इकाई अंक x और दहाई अंक क्या आपका y है। दहाई अंक क्या आपका y है। माना इकाई अंक x और दहाई अंक y है, तो क्या कर रहा है, दो अंकों का योग 9 है। तो क्या करेंगे हम, x प्लस y बराबर क्या है, 9 है। अब हमारा देखिए वास्तविक संख्या क्या होगा। जो इस संख्या को जो हम पलटेंगे वह संख्या हमारी क्या होगी। तो क्या कर रहा है, वास्तविक संख्या बराबर होगा हमारा 10x प्लस y। वास्तविक संख्या हमारा क्या होगा, यह देखिए वास्तविक संख्या हमारा होगा x प्लस 10y। क्यों, क्योंकि देखिए हमने माना क्या, इकाई अंक x है और दहाई अंक y है। तो दहाई जब 10 में जाएगा तभी तो दहाई अंक होगा, यानी 2 अंक। तो इसलिए हमें, और हमने इसमें क्यों दहाई नहीं माना है, क्योंकि यहाँ पर 2 अंकों का योग 9 ही है, सिर्फ 9, जो कि एक इकाई अंक आ रहा है। दोनों को जोड़ने के बाद क्या क्या रहा, इकाई आ रहा। अगर हटाने की बात करता तो हम यहाँ पर सोच सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम नहीं सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पर यह है 9 अंक, 9 है, जो कि खुद एक इकाई है। इकाई संख्या है ना 9, ठीक है। तो इसलिए हम इसे लेंगे। इकाई अंक क्या हो जाएगा हमारा, x हो जाएगा, और दहाई अंक क्या हो जाएगा, y। ठीक है, अब हम इसे पलटेंगे तो क्या लिखेंगे, पलटी हुई संख्या पलटी हुई संख्या 10 को इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई। यह हमारी वास्तविक संख्या हो जाएगी, यह हमारी पलटी हुई संख्या हो जाएगी। अब क्या करा, यह ध्यान दीजिए, इसे हम क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे सीधे सीधे। यहां पर ध्यान दीजिए, इस संख्या का 9 गुना, यानी इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। यानी क्या हो जाएगा, x प्लस 10y, इसका 9 गुना क्या हो जाएगा 10x प्लस y का 2 गुना हो जाएगा। ये हमारा होगा, ठीक है। तो अब इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9x प्लस 9 दाम कितना हो जाएगा 90y बराबर 20x प्लस 2y। 20x प्लस 2y, x को इधर कर दीजिए, y को इधर कर दीजिए, क्या हो जाएगा, y को आप इधर कर दीजिए, x को इधर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका 90y माइनस 2y
बराबर क्या जाएगा 20x माइनस का 9x, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा होगा ना। ध्यान रखिए क्या क्या हो रहा है, बस आपको यहां पर ध्यान देना है, नहीं तो ये कंफ्यूजन वाला है। ठीक है, यहां पर आप करेंगे इसे सोल्व तो क्या हो जाएगा, 90 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 88y बराबर 20 में से 9 गया तो क्या हो जाएगा 11x। ठीक है, क्या होता है 11 बटे 88 होता है, यानी x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आपका क्या आ जाएगा 8y आ जाएगा। इसे आप क्या करेंगे समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, यह समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या लिखेंगे हम, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, x के ऊपर क्या रखेंगे 8y प्लस y बराबर 9, क्या हो जाएगा 9y बराबर 9, 9 से 9 कटेगा तो क्या हो जाएगा हमारा y बराबर हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा y बराबर हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, y बराबर क्या होगा हमारा 1, यहां पर भी लिख दे रहे हैं हम। क्या करेंगे, यह मान फिर से समीकरण 1 में रखने पर, या फिर हम चाहे तो समीकरण 2 में भी रख देंगे। चलिए समीकरण 2 में रख दीजिए, समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा x यहीं पर है बराबर 8 गुणे y का मान 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9, सॉरी 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 हो जाएगा तो क्या करा हमें, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिस संख्या का 9 गुना संख्या के पलटने, संख्या के अंकों को पलटने के साथ पलटने से बड़ी संख्या का 2 गुना है। तो हमें यानी कह रहा है वास्तविक संख्या ज्ञात करना है कि वास्तविक संख्या क्या होगी। क्या कर रहा है हमें, वास्तविक संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है क्या होगी, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे x बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या बराबर क्या है x प्लस 10y है ना, x प्लस 10y, ये हमारी क्या है वास्तविक संख्या है। तो x का मान कितना 8 है, प्लस 10 का क्या है y का क्या 1 है, यानी क्या हो जाएगी वास्तविक संख्या बराबर क्या होगा x प्लस 10y। यहाँ पर ध्यान दीजिए x प्लस 10y, फिर हमने 8 का मान रखा, x का मान रखा 8, 10 का 10 ही रहेगा, 10 का कोई, और y का मान 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 और 8 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या बराबर क्या हो जाएगा 18। यही हमारा पूछ रहा है कि वास्तविक संख्या यानी वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 9, जिस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस एक बार और देख लीजिए इसे क्या हमने क्या किया। सबसे पहले हम मानेंगे इकाई अंक x और दहाई अंक क्या है y है। सबसे पहले यहाँ पर दिया दो अंकों की संख्या, 2 अंकों के संख्या के अंकों का योग 9 है, तो x प्लस y बराबर 9, इन दोनों का योग 9 दिखा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे वास्तविक संख्या हमारी क्या होगी, जो संख्या जो हमें जिसका 9 गुना करना है और उसे पलटना भी है, वह संख्या हमारी क्या होगी x प्लस 10y। x प्लस 10y क्या होगी, क्योंकि हमने x को इकाई माना है और y को दहाई माना है, तो इकाई यानी 1 और दहाई यानी 10। तो इकाई में सबसे छोटा 1 होता है और दहाई में सबसे छोटा 10 होता है, इसलिए हम इसे 1 और 10 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा हमारा x प्लस 10y। अब क्या करना है, इसकी संख्या को पलटेंगे तो संख्या को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, संख्या के अंकों को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, जहां पर 10 है वहां पर 1 चला जाएगा, जहां पर 1 है वहां पर 10 चला जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 10x प्लस y।
अब इन दोनों को ध्यान दीजिए, यहाँ पर करा इस संख्या का 9 गुना, यानी जो वास्तविक संख्या है उसका 9 गुना पलटी हुई संख्या का 2 गुना है। पलटी हुई संख्या का क्या है? 2 गुना है, और दोनों आपस में बराबर है, तो इन दोनों को हम लेकर सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व किया हमने, तो x बराबर क्या पाया? 8y पाया। अब यह x का मान हमने समीकरण 1 में रखा। समीकरण 1 में रखने के बाद हमें x का मान 1 पता चला कि x बराबर 1 निकला है। तो इस मान को हमने क्या किया? समीकरण 2 में रख दिया। समीकरण 2 में जब हमने रखा तो x का मान 8 निकल गया। अब हम जानते हैं कि वास्तविक संख्या बराबर हमारा क्या है? x + 10y। तो हमने यह रखा और हमारा 18 आ गया। यही आपका क्या आंसर है। स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। हमारा दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, मीना ने 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई। मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 500 और 100 रुपए के नोट देने को कहा। मीना को कुल 25 नोट प्राप्त हुए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए। तो क्या करेंगे हम, माना 50 रुपए के नोटों की संख्या क्या है? x है, और 100 रुपए के नोटों की संख्या 100 रुपए के नोटों की संख्या क्या है? y है। ठीक है, तो क्या कर रहा है यहां पर, खजांची से उसने 50 रुपए और 100 रुपए के नोट देने को कहा। मीना को कुल 25 नोट प्राप्त हुए। तो क्या लिखेंगे हम, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा हमारा, x + y बराबर क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। क्योंकि देखिए 50 रुपए के नोटों की संख्या x है और 100 रुपए के नोटों की संख्या y है। ठीक है, तो मुझे 50 और 100 रुपए के नोटों की संख्या को मिलाकर 25 नोट प्राप्त हुए। यह क्या हो जाएगा? यह हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, अगला क्या कर रहा है? अगला समीकरण हमारा कैसे बनेगा? अगला समीकरण देखिए क्या करा, 2000 के नोट निकालने के लिए गई, उसे 50 रुपए और 100 रुपए के ही नोट प्राप्त हुए। क्या हो जाएगा? 50x + 100y बराबर 2000। 2000 में उसे 50 रुपए के और 100 रुपए के ही नोट प्राप्त हुए। ठीक है, ये हमारा दूसरा समीकरण हो जाएगा। 50 रुपए और 100 रुपए के ही 2 ही नोट प्राप्त हुए। अभी इसे थोड़ा सा और अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, अगर हम 50 से काटे तो x + 2y अब 0 से 0 कट जाएगा, 5 चौक को 20, यानी 40 बचेगा। तो ऐसा बचेगा। पाँच चौक को 20, क्योंकि 2000 भाग अगर हम 5 करेंगे, 5 चौक को क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा, यानी 400 बचेंगे। 50 है ना, तो 0 से 0 कट जाएगा, यानी 40 बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा हमारा? 40 बचेगा। अगर हम 50 से अगर हम इसमें भाग देते हैं, ठीक है, 50 से भाग देंगे तो 50 से करने 50 हो जाएगा, 50 गुना 200 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, और 2000 को 40 से काट देंगे, 4 × 5 = 20 हो जाएगी, और 0 लग जाएगा, हो जाएगा। यह हमारा क्या, समीकरण 2 है। इसे हम क्या मान लेंगे? समीकरण 2 मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर समीकरण 2 में x का गुणांक और समीकरण 1 में x का गुणांक, दोनों में x का गुणांक सेम है। तो अगर हम दोनों को घटा दे तो एक गुणांक कट सकता है, एक वेरिएबल हमारा कट जाएगा। तो क्या करेंगे हम, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर
2 को घटाने पर समीकरण एक क्या हमारा x प्लस वाई बराबर क्या 25 है। समीकरण 2 क्या हमारा x प्लस 2y बराबर 40 है। यहाँ पर देखिए अगर हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह माइनस हो जाएगा, यह भी माइनस, यह भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यह प्लस और यह माइनस कट जाएगा आपका। यहाँ पर माइनस का 2 और प्लस का y क्या बचेगा, माइनस का y बचेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए 40 में से क्या घटेगा, 25 घटेगा तो क्या बचेगा, 15 बचेगा। माइनस का 15 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी को क्या करेंगे हम, समीकरण 1 में रख लीजिए या फिर समीकरण 2 में रख लीजिए। तो हम समीकरण 1 में रख लेंगे। y बराबर क्या है, 15 है। y का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा हमारा, x प्लस वाई बराबर क्या है 25 है, बराबर क्या है, सॉरी 15 है, 25 नहीं है, 15 है, क्या हो जाएगा 25। तो क्या हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 25 माइनस 15, x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। यानी क्या x बराबर हमारा क्या निकला, यानी x का 50 रुपए के नोट हमारे कितने निकले, 10 निकले। क्या लिखेंगे हम, 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर x है, x बराबर क्या है 10 है। ठीक है, और 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर y है, y बराबर क्या है 15 है। अगर आप इसमें अगर पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर 100 का इसमें रखेंगे इसके बराबर 2000 आना चाहिए। ठीक है, 100 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा, 10 का गुणा करेंगे तो 500 हो जाएगा, x की जगह पर 10 रखेंगे तब। ठीक है, और y की जगह पर 15 रखेंगे तो 1500 हो जाएगा, 1500 और 500 कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा, यानी हमारा आंसर सही है।